है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, आप लोग शांति से बैठ जाओ। जगह तो काफ़ी मिली हुई है, बोल क्यों रहे हैं आप लोग? शांति बनाए रखिए। सबको दर्शन हो रहा है, सुनने में आ रहा है। आपको सुनना है तो शांति से बैठिए। पहले डांबर रोड जैसे नहीं रहते थे, मिट्टी के पथ होते थे। उसी के ऊपर बैलगाड़ी भी है, बैल है, मनुष्य है। उसी बैलगाड़ी भी उसी के ऊपर से चलते थे। उस सड़क पर आना जाना सब कुछ करते थे। किंतु ऐसा भी होता था, उस सड़क के ऊपर कुछ दिन तक चलना आना जाना नहीं हुआ। तो क्या हुआ? वहाँ पर दूब बोलते, दूब घास, ये घास उग करके आ गया। तो पथ जो था वो धीरे धीरे के आने से ढक गया। आजू बाजू पथ है नहीं। अब कोई भी राहगीर चलना चाहे तो अपने आप ही वह भटक जाएगा। उस रास्ते के अभाव में, रास्ता तो है लेकिन घास उग करके आने से पथ का कोई मूल्य नहीं रहा। इसलिए मिट्टी हो, ऊपर से वर्षा हो, कुछ भी हो, यदि प्रतिदिन चलना आना जाना चलना हो गया तो अपने आप ही पथ सुरक्षित रहता है। और रात में भी आप चले जाएंगे तो पगडंडियों के द्वारा काम चलता है। आज लगभग यही हो रहा है। आपके जितने भी ग्रंथ हैं, ग्रंथ तो है किंतु ग्रंथ के अनुरूप नहीं चलने के कारण अनेक पगडंडियां होती चली जाएंगी। तो वह एक ही रास्ता अनेक विभागों में बट जाएगा। लगभग धार्मिक क्षेत्र में ऐसा ही होता है। इसलिए हमें चलना मुख्य है। तो निश्चित रूप से किस ओर चलना, कितना चलना, क्यों चलना, इसके परिणाम आदि अपने आप ही अपने सामने आ जाएंगे। अनेक मार्ग ऐसे हो गए हैं। एक बार की चर्चा के दौरान वाचना हो रही थी, उस समय का मैं संस्मरण आपको सुनाता। चर्चा के दौरान आश्रम आदि की चर्चा हुई तो आज जितने भी जहाँ कहीं भी आश्रम है वहाँ पर ज़्यादा 7वीं प्रतिमा तक ही चलाना होता था। 7वीं के बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं में तो बाहर निकलता है कथंचित, किंतु 10वीं तक आज यह प्रतिमा पढ़ नहीं सकती अथवा इसका प्रचलन नहीं। तो यह फिर 35 रावकाचारों में प्रत्येक ने
11 प्रतिमाओं का उल्लेख किया, उसका उपयोग क्या हो? आपके यहाँ कक्षाएं होती हैं तो 12वीं तक ही हो जाए, महाविद्यालय की क्या आवश्यकता? वो बहुत कठिन होता है, आजकल वो चलना नहीं होता है। माध्यमिक विद्यालय भी इतना ही कर लो। तो ऐसा करेंगे तो विद्यालय का गत जो पाठ्यक्रम वो कैसे चलेगा? हमने कहा जो कठिनाई होती है उसको सुगम बनाया जा सकता है, उसका प्रचलन यदि होगा तो सब लोग उसका चलना प्रारंभ कर देंगे। फलस्वरूप 8वीं 9वीं 10वीं का परिचय भी होने लगा। उसी प्रकार एक और चीज है, मतलब प्रयोग के अभाव में वो सारे 35 श्रावकाचार्य ही आज प्रकाशित तो हो गए 5 भागों में। ये पढ़ना चाहे तो रात दिन पढ़ो तो 3-4 वर्ष में भी वो पूर्ण नहीं होंगे, किंतु वहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका प्रयोग ही नहीं हो रहा था। जैसे 8वीं 9वीं 10वीं तक तो घर में रह करके काम करें, क्षुल्लक बनने के उपरांत क्या होगा? तो वहाँ लिखा हुआ वह मिलता है, यहाँ पर कहीं भी वह उल्लेख ही नहीं और उसका चलन ही नहीं रहा। उनके लिए पात्र दिया जाता है, कटोरा जिसको क्या बोलते हैं। अब उसी में से वह भिक्षावृत्ति करता था। कोई किसी ने भी नहीं सुनाया, हम भी यही मानते आते आते गए। वह काय के लिए कटोरा इसलिए दिया गया है कि वह साथ नगर में 7 घर तक इधर उधर से भिक्षावृत्ति के साथ वह भर लेता उस कटोरे को। जहाँ पर उनके योग्य व क्षुधा निवारण के योग्य भिक्षा मिली, उसको एक घर में बैठ करके वहाँ पर उसका सेवन करके पानी मांग करके करते थे। यह भिक्षावृत्ति की बात उन्होंने एक शब्द में लिखा, धर्म लाभ हो। ये कौन सा धर्म है? धर्म लाभ का अर्थ भिक्षा मिले। तो वहाँ श्रावक कहता है मैं थोड़े से व्यस्त हूँ, आप थोड़े से आगे, समझ लेता क्षुल्लक और वह आगे बढ़े। इतने ही ले लो, फिर दूसरे स्थान में और लेकर के पूर्ण कर लेना। ऐसे इन चर्चाओं को सुन करके ऐसा लगता है कि आज क्षुल्लक का ये स्वरूप किसी को भी ज्ञात नहीं था। स्वयं उस अपने हाथ से मांझ करके उस कटोरे को ले आते थे। हाथ में कटोरा ले करके वह दूसरे हाथ में पीछिका रखेगा। उनके पास मृदु वस्त्र का उल्लेख मिलता है। 35 श्रावकाचार्यों में न ही भिक्षावृत्ति लिखित तो है, लेकिन आज वर्तमान में कोई भी नहीं। और उसके साथ साथ मृदु वस्त्र, आज मृदु वस्त्र के साथ साथ पास में पीछिका लेते हैं। किसी भी श्रावकाचार में नहीं है, तो वह आपको कौन सा श्रावकाचार चल रहा है प्रश्न पूछा जाए, स्वामी समंतबद्ध को लेकर के वर्तमान में जो कुछ भी 35 श्रावकाचार में है, हम
सुनते थे कि ऐसा ऐसा होता था, गुरुजी ने आज भी बताया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हो रहा है। तो आपके यहाँ किसी भी मान लो वही कांटे में लेना है तो भी नहीं मिल रहा है, देना है दिया नहीं जा रहा है, कितना देना है और किसको देना है ये यदि ज्ञात नहीं है तो आपका घर कैसे चलेगा, हमें बताओ। तो बहुत विचार किया कि ये इस प्रकार यदि है, एकांत किताब में ग्रंथ में नहीं भी हो तो चल जाएगा, लेकिन ये सारे के सारे तो हम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए प्रयोग के अभाव में ऐसा हुआ। सभी विद्वानों ने कहा, पत्रों में पत्रिकाओं में आ गई। कई लोगों ने कहा यह 2 परंपरा, यह 4 परंपरा, ये सारी सारी बातें परंपरा कहीं न कहीं तो चलना तो चाहिए ना, मालूम तो पड़ना चाहिए कब से चल रहा है ये। तो इस प्रकार होने से हमारे शास्त्र, हमारे पथ यदि चलन में नहीं आएंगे, प्रयोग में नहीं आएंगे, तो हमारा सामने सामने अवसान, जैसे दिनास्त होता है, दिन में ही दिन का अवसान हो जाए तो कैसा होगा बताओ, ग्रहण लग जाते हैं। इसलिए आप लोगों से बहुत सारे में ग्रंथों के स्वाध्याय करना भी थोड़ा सीख लो, और स्वाध्याय करते समय वेद भी हो सकते हैं कथन में, लेकिन इस प्रकार के एकदम विरोधाभास तो नहीं हो सकता। और भी बातें हैं जो कि एकदम आगम से विपरीत होते हैं, उसके बारे में समझ करके, सोच करके, उसका इतिहास पढ़ करके, इतिहास ढूंढ करके अपने को कार्य करना चाहिए। विद्वानों ने इस बात को प्रकाशन में लाए, और 2-1 बातें हो गई तो अपने आप ही वो शांत हो रहा। पहले भी इस प्रकार कार्यक्रम होते थे, आज भी हो रहे हैं, लेकिन उसको सुरक्षित व्यवस्थित पद्धति से हमें चलाना चाहिए। होता है कि बहुत काल खंड निकल जाते हैं, बीच में अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के ऊपर प्रभाव पड़ जाते हैं, आगे पीछे व्यक्तियों के माध्यम से उसको सुधारने का अवश्य काम करते हैं। किसान लोग हजारों लाखों एकड़ जमीन बोते हैं, अब वहाँ पर किसी का नंबर लिखा हुआ नहीं रहता है, ये फलाना किसान का, फलाना किसान, भले ही पथ के ऊपर रोड पर उनके नाम कहाँ पर जा रहा, गाड़ी कहाँ से आ रही है, ये बताया जाता है, लेकिन हजारों किलोमीटर में देखिए सारे के सारे काली 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 मिट्टी से भरे हुए खेत मिलते हैं, किंतु उनकी सीमा परिसीमा में कहाँ पर रहते हैं, तो जब हल चलाते हैं उसी के मेड़ बनते हैं, उन मेड़ के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं इनकी सीमा ये है, इनकी सीमा यह है, और वो किसान उसी मेड़ के ऊपर खड़े होकर के चारों तरफ देखता रहता, सिंहावलोकन करता है। उसी प्रकार आप लोगों का भी कर्तव्य है, दूसरे के खेत में मुना बीज बोइयो और दूसरे बीज को आप अपने आप में मत लीजिए आइए। वहाँ पर इतना कि गैया को भी चराते रहते मेड़ में, तो वह एक व्यक्ति खड़ा रहता है, वह गैया कहीं हरियाली मिलने से अड़ोस पड़ोस में घुस न जाए।
सुने हैं क्या नहीं है आप लोग? वो यदि खेत का उधार नहीं है तो हम दूसरा दे दें। दूसरे की दुकान के आंगन में मत खड़ा रहा करो, क्योंकि ग्राहकों के लिए अड़चन आ जाती है। इस प्रकार आज हमने सुना कि बहुत सारे विद्वज्जन यहाँ पर आ रहे हैं। हमें यहाँ पर कहते कहते काफ़ी दूर तक ले आए। हाँ, यही बात है कि महाराज जी को पहले मत कहो, नहीं तो आएंगे नहीं महाराज। हम लोगों को कहा, व्यवस्था को होगा, छुल्ला कह लोगों को कि हमारा उधर से जाना था, उधर से हम आ रहे थे, लेकिन वहाँ गलियों में इतने जो है आया वसंत पाड़ा उड़ंत, पूरा पूरा वह रास्ता ही भरा हुआ था। तो हम घूम करके आए, और चलाओ, तो वहाँ करते करते भी ये तो पूरा मेला ही समाप्त हो गया। तो वहीं पर व्यवस्था है महाराज। अब वहाँ पर तक जानना, आप लोग जवान हैं, जवान से कोई बोल नहीं रहे, जो हुआ जुमा से। वहाँ जाना है महाराज, वहाँ जाओ। तो आप लोगों के सामने हमने जो बातें रखी हैं, विद्वज्जनों से आप और संपर्क करिए और इसको समझने का प्रयास करिए, और अपनी सीमा रेखाओं को साहित्य के माध्यम से आप समझने का प्रयास कर लीजिए। तब कहीं जा कर के आप प्रतिवर्ष उसमें बीज आदि जैसे खेत में बोते हैं, वैसे प्रयोग आदि भी आप कर सकते हैं। त्याग तपस्या के सीमाओं में इसी प्रकार कार्य होना चाहिए। बाकी सब आप तो जानते हैं, समय पर और देख लें। इतने दूर से ले आएंगे तो फिर मध्याह्न में कैसे आएंगे हम? अच्छा, वहीं पर है, स्थान बदल नहीं। ठीक, अहिंसा परमो धर्म।